भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक का जीवित हानि नहीं। ट्रक की चपेट में आने से गिरा पेड़। तुमसा भंडारा मार्ग पर देर रात करीब 1 बजे के दरमियान तेज रफ्तार ओवरलोड रेत से लदे ट्रक का टायर निकल जाने से ट्रक सीधा एक अस्पताल में जा घुसा। गनीमत रही कि कोई जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि अस्पताल के सामने का पेड़ भी इसकी चपेट में आने से गिर गया। साथ ही अस्पताल के बाजू की दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से ओवरलोड रेत भरकर नागपुर की ओर जा रहे तेज ट्रक के सामने का बाया टायर निकल गया, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया और सीधे भंडारा रोड के गादेवार अस्पताल के गेट में जा घुसा, जिससे अस्पताल की गेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही अस्पताल के बाजू में खुशहाल शेंडे की चाय की टपरी भी ट्रक की चपेट में आने से उनका भी काफी नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी तुमसा पुलिस को मिलते ही उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर ट्रक को क्रेन की सहायता से निकाला और आगे की जाँच कर रहे हैं। तुमसा तहसील से रोजाना कई रेत से लदे ओवरलोड ट्रक जाते हैं, लेकिन इन पर कोई उचित कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। ओवरलोड टिप पर जिनके पास केवल 5 ब्रास की रॉयल्टी होती है, लेकिन वो ट्रक में क्षमता से अधिक रेत भरकर परिवहन करते हैं। इस ओर क्यों नजरअंदाज हो रहा है? क्या संबंधित विभाग ओवरलोड वाहन पर कार्रवाई करेंगे? इस ओर तुमसर वासियों की निगाहें टिकी हुई है। पौनी पुलिस की फिर बड़ी कार्रवाई। रेत की अवैध ढुलाई कर रहे पकड़े 5 ट्रैक्टर। ₹25,10,000 रुपए का माल जब्त। पौनी तहसील के जुनोना रेत घाट पर अवैध रेत उत्खनन शुरू होने की गोपनीय जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने 12 मार्च की सुबह 10 बजे के दौरान निजी वाहन से रेत घाट पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 ट्रैक्टर में 1 ब्रास रेत व नदी तट में खड़े 3 ट्रैक्टर समेत लगभग ₹25,10,000 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ग्राम जुनोना निवासी विलास बालकृष्ण मेश्राम उम्र 26 वर्ष, दीपक दुर्गादास भूरे उम्र 27 वर्ष, मयूर अशोक वंजारी उम्र 27 वर्ष, प्रशांत मूलचंद मोहरकर उम्र 25 वर्ष, पौनी के वैजेश्वर वार्ड निवासी सुरेश लहूजी काटेखाए उम्र 44 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा जिले में रेत घाट की नीलामी न होने के कारण रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन व ढुलाई कर राजस्व विभाग का करोड़ों रुपयों का नुकसान कर रहे हैं। पौनी थाने के पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे को जुनोना रेत घाट
पर अवैध रेत उत्खनन होने की गुप्त जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक निस्वादे ने पुलिस उप निरीक्षक हारगुड़े व अन्य कर्मचारियों के साथ निजी वाहन से रेत घाट पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। इस समय पुलिस कर्मियों को जुनोना रेत घाट पर रेत भर रहे 5 ट्रैक्टर दिखाई दिए। पुलिस कर्मियों को देखकर ट्रैक्टर चालक भागने के प्रयास में थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को धर दबोचा। इस मामले में पौनी पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भादवी 379, 511, 34, उपधारा 50, 117 मोवाका के तहत अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक हारगुड़े, NPS अजित वहाने, पुलिस हवालदार नितिन खराबे, अनिल खरट, वाहन चालक NPS शत्रुघ्न कुर्जेकर, गणेश हटवार, मनोज कामले, महेश मसराम आदि ने की है। गोबरवाही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोर पुलिस के खेल में आखिर पकड़ा गया चोर। नागपुर शहर में ही आरोपी पर 14 चोरी के मामले दर्ज। गोबरवाही पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ग्राम गोबरवाही में 26 नवंबर 2022 दिवाली के दिन ओंकार डहरवाल इनके घर में डाका डालकर 5 ग्राम सोने के जेवर, 2 लैपटॉप तथा 10,000 रुपए नकद राशि लेकर आरोपी फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोबरवाही पुलिस हरकत में आई। 3.5 माह की काफी मशक्कत के बाद जाल बिछाकर आरोपी संदीप खेमचंद टेमरे उम्र 23 वर्ष, ग्राम टुंडा जिला निवासी, इसे 15 मार्च 2023 को नागपुर से हिरासत में लिया गया। आरोपी के पास से 4 ग्राम सोने के जेवर तथा 1 लैपटॉप बरामद किया गया। उक्त आरोपी के ऊपर नागपुर शहर में ही कुल 14 चोरी के मामले दर्ज है। मामले की जांच पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस उपविभागीय अधिकारी रश्मिता राव इनके योग्य मार्गदर्शन में गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार नितिन मदनकर, पुलिस उप निरीक्षक विलास करंगामी कर रहे हैं। गोंदिया तालुका के ग्राम दांडेगांव पहाड़ी में स्थित हजरत बाबा मौला अली मुश्किल कुशा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ के मौके पर दरगाह कमेटी की तरफ से कव्वाली का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई और अचल में अमन शांति की दुआ मांगी। तत्पश्चात कव्वाली के कार्यक्रम में उपस्थित होकर जन समुदाय को उर्स की मुबारकबाद देते हुए संबोधित किया। सांसद प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के साथ रविकांत बोपचे, अश्विनी पटले, केतन तुरकर, पंकज अंबुले, अजबराव रिनाइत, प्रकाश पटले, रवि पटले व आदि सहित सामाजिक और पक्ष के लोग उपस्थित थे। सिहोरा पुलिस ने बुचड़ खाने ले जा रहे 18 मवेशियों को मुक्त कर 3 आरोपियों पर मामले दर्ज करते हुए 1,80,000 रुपए का माल जब्त किया है। मुरली ग्राम के परिसर में चांदपुर जलाशय के नहर से सटे 18 मवेशियों को बुचड़ खाने लेकर जाने की गोपनीय जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के आधार पर सिहोरा के थानेदार नीलेश गोसावी ने छापे की तैयारी की। गश्त लगा रहे पुलिस ने गौवंश से लता वाहन पकड़कर 18 मवेशियों को मुक्त कराया। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों के नाम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मोहगांव नांदी ग्राम निवासी नागेश्वर भोलाराम उइके उम्र 45 वर्ष, सुनील फागुलाल पंधरे उम्र 22 वर्ष, रूपेश राम प्रसाद मडावी उम्र 30 वर्ष है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 11 प्राणियों से निर्दयता पूर्वक वतन प्रतिबंध कानून 1960 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव के मार्गदर्शन में सिहोरा पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश गोसावी के आदेश से की गई है। इन मवेशियों को मध्य प्रदेश से सप्ताह में 2 बार लाया जाता है। बुचड़ खाने के लिए मवेशियों का वाहन यहाँ से हमेशा ही होता है। कुछ दिन पूर्व ही सिहोरा पुलिस ने जसवंती लॉन के पीछे कार्रवाई की थी। भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी व अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने पुलिस बल को अवैध धंधे के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने के आदेश जारी किए। जिले के थाने के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम गठित कर अवैध कारोबार करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने 1,97,755 रुपए का माल जब्त कर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुम्भारे नगर में सट्टे की दुकान चलाने वाले नीलेश टीकाराम मते के पास से तुमसर पुलिस ने 523 रुपए
अंतर्गत बरामद किया है। नाका डोंगरी में महेंद्र श्रीराम राउत से 1432 रुपए, लोहारा में पुरुषोत्तम गणेश शिंदे से 16,000 की शराब, रजखेड़ा में अनिल रामचंद्र मानकर से 4,000 की शराब, पचरा स्थित विजय तुकाराम मरस कोल्ले से 22,000 की शराब, आम्बेडकर वार्ड देवाड़ी निवासी अजय जनक मुहारे से 36,300 रुपए की शराब, आष्टी के मार्गेश्वर देशमुख तुर्कने से 36,600 रुपए की शराब बरामद की गई। सिहोरा के थानेदार नीलेश गोसावी ने अपने पुलिस टीम के साथ खेड़ाटोली, बपेरा और सीतेपार में अवैध शराब की भट्टियों पर छापा मारा और 19,500 रुपए मूल्य की 195 लीटर महुए की शराब जब्त कर नष्ट कर दिया है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीबी तिजारे ने गांधीवाड़ पेट्रोल पंप थाना निवासी स्वप्निल नरेश डोंगरे उम्र 19 वर्ष को एक नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानकर 3 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि नाबालिग लड़की 10 अगस्त 2018 की सुबह 11 बजे रोजाना की तरह कॉलेज गई थी। दोपहर 2 बजे लंच ब्रेक के दौरान वो अपनी सहेली के साथ कॉलेज के सामने वाली कैंटीन में गई। इस दौरान स्वप्निल डोंगरे ने उसके साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की। नाबालिग के शोर करने पर उसने उसे छोड़ दिया। सहेली ने शिक्षक को इसकी जानकारी दी। शिक्षक ने उसके पिता को स्कूल बुलाया। उन्होंने आरोपी के मामा को भी बुलाया और आपस में चर्चा की। उस समय आरोपी ने कहा कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हालांकि उसके बाद भी आरोपी ने फिर से लड़की का पीछा किया और उसे धमकाया। शिकायत के आधार पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया, सबूत जुटाए गए और केस दर्ज किया। इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित होने पर स्वप्निल डोंगरे को 3 साल के सश्रम कारावास और जुर्माना सुनाया गया। तुमसर येथे एप्रिल मे महिन्यात उन्हाची तीव्रता खूप वाढलेली असते। उन्हाळ्यात हा पारा 40 ते 44 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास असतो। उन्हाळ्यामध्ये लग्नसराई किंवा धार्मिक कार्यक्रम जास्त असल्यामुळे बहुतांश लोक हे प्रवास करतात। सर्वसामान्य नागरिक देखील खरेदीसाठी बाजारात आलेले असतात व उन्हामुळे त्यांचे हाल होत असतात। याची दखल घेत राजमुद्रा ग्रुप तुमसर तर्फे ऑटो स्टँड पोलीस स्टेशन जवळ धर्मार्थ पाणी प्याऊचे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी राजमुद्रा ग्रुप महिला मंडलचे मिनल निमजे, मीरा भट, पल्लवी नीनावे, श्रुती कावडे व राजमुद्रा ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष इंजिनियर सागर गबने, सागर भुरे, शुभम बानासुरे, राहुल रणदिवे, योगेश आजापूजे, अनुप तिडके, बापू बडबाईक, स्वप्निल डुंबरे, संकेत गजबिये, अर्पित खानोरकर, चिकू ढोके, मुकेश मलेवार, अनुज तिडके, रुद्र पारधी, कौशिक चिंदालोरे, प्रशांत गोखले, गणेश साकुरे, अमित बानासुरे, शुभम देशमुख, राकेश धांडे, नीरज बिस्ने, राजू लांजेवार, शुभम लेदे, गुड्डू सारंगपुरे उपस्थित होते। आपला भंडारा जिल्हा आणि त्यातल्या त्या तुमसर शहरामध्ये प्रत्येक उन्हाळ्यामध्ये 40 ते 45 डिग्रीचे तापमान असते आणि इथल्या भरल्या उन्हामध्ये लग्नाची वगैरे खूप जास्त प्रोग्राम्स तुमसर शहरामध्ये असतात आणि बाहेरगावून लोक येतात, तर त्यांना पाण्याची गैरसोय भरपूर प्रमाणात आढळते। त्या उद्देशाने आपण एक पाणी प्याऊची आज उद्घाटन केलं। त्याच्यामुळे आपला एक एम आहे की जे बाहेरगावून लोक येतील किंवा शहरातले लोक जे ये जा करतात आणि त्यांना पाण्याची गैरव्यवस्था होते, यामुळे होणार नाही आणि त्यांना यांचा खरंच लाभ घेता येईल। आता आम्ही एक पोलीस स्टेशन समोर सुरुवात केली आहे। अजून समोर 2 ते 3 ठिकाणी आपण एक उद्घाटन करणार आहोत लवकरात लवकर। आगामी काळात निवडणुका असल्यामुळे प्रशासनासाठी समोरचे 6-7 महिने तयारीचे राहणार आहेत। या काळात अचूक मतदार यादी, नव मतदार नोंदणी, ईव्हीएम करिता गोडाऊन व्यवस्थापन आदी बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत। 18 वर्षावरील कोणताही नागरिक मतदार नोंदणीपासून वंचित राहता कामा नये। विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील नव मतदारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करण्यासाठी आपल्या परिसरातील उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांशी नियमित संपर्क करून मतदार नोंदणी करून घ्यावी, अशा सूचना राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिल्या। निवडणूक विभागाने महिला, दिव्यांग व तृतीयपंथी मतदारांना विशेष प्राधान्य दिले आहे। दिव्यांग मतदारांची 100% नोंदणी होणे आवश्यक आहे। जे दिव्यांग मतदार जागेवरून हालचाल करू शकत नाही अशा मतदारांना पोस्टल बॅलेट देण्याचे नियोजन आहे। 40% वर दिव्यांग असलेल्या व्यक्तीच्या प्रमाणपत्राकरिता जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि समाज कल्याण अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा। याबाबत वरील अधिकारी
अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात यावी. 80 वर्षावरील मतदारांची प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करून घ्यावी. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका स्तरावरील याद्या प्राप्त करून घ्याव्यात. जिल्ह्यातील मतदान केंद्राची त्वरित पडताळणी करा. मतदान केंद्र असलेल्या शासकीय शाळा व इतर इमारतीची दुरुस्ती असल्यास त्याचे नियोजन आतापासून करा. फॉर्म नंबर 6, 7 आणि 8 मधील नागरिकांचे दावे व हरकती प्रलंबित ठेवू नका. मतदान यंत्रे ठेवण्यासाठी गोडाऊन व्यवस्थापन व्यवस्थित करून घ्या. अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. जिल्ह्यात 70% मतदान निवडणूक ओळखपत्र आधार कार्डशी जोडले आहेत. याबाबत श्रीकांत देशपांडे यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी निवडणूक यंत्रणेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी व डाटा एंट्री ऑपरेटर यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. दिनांक 16 मार्च 2023 रोज भंडारा येथे चालू असलेल्या सर्व शासकीय आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी बेमुदत संपाला डॉक्टर मनीषा निंबारते, जिल्हा परिषद सदस्य मुरमाडी सावरी क्षेत्र यांच्यातर्फे पाठिंबा जाहीर केला. तसेच जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे तसेच सर्व काँग्रेस प्रणित सदस्य उपस्थित होते. याप्रसंगी डॉक्टर मनीषा निंबारते यांनी या संपाला संबोधित केले. ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रक का निकला टायर। ट्रक सीधे जा घुसा अस्पताल की गेट पर। इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं। ट्रक की चपेट में आने से गिरा पेड़। तुमसा भंडारा मार्ग पर देर रात करीब 1 बजे के दरमियान तेज रफ्तार ओवरलोड रेत से लदे ट्रक का टायर निकल जाने से ट्रक सीधा एक अस्पताल में जा घुसा। गनीमत रही कि कोई जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि अस्पताल के सामने का पेड़ भी इसकी चपेट में आने से गिर गया। साथ ही अस्पताल के बाजू की दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से ओवरलोड रेत भरकर नागपुर की ओर जा रहे तेज ट्रक के सामने का बाया टायर निकल गया, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया और सीधे भंडारा रोड के गादेवार अस्पताल के गेट में जा घुसा, जिससे अस्पताल की गेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही अस्पताल के बाजू में खुशहाल शेंडे की चाय की टपरी भी ट्रक की चपेट में आने से उनका भी काफी नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी तुमसा पुलिस को मिलते ही उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर ट्रक को क्रेन की सहायता से निकाला और आगे की जाँच कर रहे हैं। तुमसा तहसील से रोजाना कई रेत से लदे ओवरलोड ट्रक जाते हैं, लेकिन इन पर कोई उचित कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। ओवरलोड टिप पर जिनके पास केवल 5 ब्रास की रॉयल्टी होती है, लेकिन वो ट्रक में क्षमता से अधिक रेत भरकर परिवहन करते हैं। इस ओर क्यों नजरअंदाज हो रहा है? क्या संबंधित विभाग ओवरलोड वाहन पर कार्रवाई करेंगे? इस ओर तुमसर वासियों की निगाहें टिकी हुई है।